हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज है 12 अगस्त 2026। तो 12 अगस्त से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो आज हम इस क्लास में देखेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच 8वें विस्फोटक अध्यादेश निपटान अभ्यास 2026 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? विशाखापत्तनम, कोच्चि, चेन्नई, कारवार। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोच्चि, केरल में। 10 अगस्त से लेकर 14 अगस्त 2026 तक दक्षिणी नौसेना कमान और दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि और भारतीय नौसेना, अरे यार, हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज है 12 अगस्त। तो 12 अगस्त से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच 8वें विस्फोटक अध्यादेश निपटान अभ्यास 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? विशाखापत्तनम, कोच्चि, चेन्नई, कारवार। तो इसका फर्स्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोच्चि। 10 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक दक्षिण नौसेना कमान कोच्चि में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच 5 दिवसीय द्विपक्षीय ईओडी एक्सरसाइज 2026 का आयोजन किया जा रहा है। भारत और अमेरिका नौसेना के बीच 8वें विस्फोटक अध्यादेश निपटान का अभ्यास कहाँ किया जा रहा है? कोच्चि, केरल में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में भारत की राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कितने वर्ष हो जाएंगे? 100 वर्ष, 125 वर्ष, 150 वर्ष, 175 वर्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 150 वर्ष। 2026 में वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसको 150 वर्ष पूरे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अगस्त को दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन का स्थापना दिवस मनाया गया है। 2026 में आसियान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन को कहते हैं आसियान। इसका स्थापना दिवस कौन सा मनाया गया है? 50वां, 55वां, 59वां, 60वां। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 59वां। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 59वें आसियान दिवस के अवसर पर भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत आसियान देशों के साथ मजबूत संबंधों को रेखांकित किया। आसियान स्थापना दिवस कब मनाया गया? 8 अगस्त को मनाया गया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को हुई थी। 59वां, 2026 में 59वां संगठन का स्थापना दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? 8 अगस्त को, 10 अगस्त को, 11 अगस्त को, 12 अगस्त को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 अगस्त को। गैर जीवाश्म ईंधनों के उपयोग और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने अपनी नई मुद्रा जी गोल्ड जारी की है? जिम्बाब्वे, नाइजीरिया, केन्या, अर्जेंटीना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिम्बाब्वे। हाल ही में जिम्बाब्वे ने अपनी नई मुद्रा जी गोल्ड को जारी किया है। जिम्बाब्वे की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सोने के भंडार द्वारा समर्थित अपनी नई मुद्रा, जिसका है जिम्बाब्वे गोल्ड के रूप में शुरू की है जिम्बाब्वे ने। जेड से हम नाम याद रख सकते हैं, जेड से जिम्बाब्वे ने जी गोल्ड नाम की मुद्रा जारी की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री जल संरक्षण योजना की शुरुआत की है? महाराष्ट्र ने, गुजरात ने, हरियाणा ने, ओडिशा ने। इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र ने मुख्यमंत्री जल संरक्षण योजना की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस कब मनाया गया? 8 अगस्त को, 9 अगस्त को, 10 अगस्त को या 7 अगस्त को? आंसर है 9 अगस्त। 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू की गई वन मित्र योजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। हरियाणा सरकार ने राज्य में हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय युवाओं को वृक्षारोपण गतिविधियों से जोड़कर रोजगार के अवसर देने के लिए वन मित्र योजना की शुरुआत की है। हरियाणा सरकार ने वन मित्र योजना की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय बजट 2026 और 27 में, मतलब जो अभी हालिया घोषणा हुई है, उनमें किस क्षेत्र के लिए मिशन माइनिंग बढ़ावा दिया गया है? लिथियम, क्रिटिकल मिनरल्स, कोयला खनन, लौह अयस्क, पेट्रोलियम। मिशन माइनिंग किसके लिए है? लिथियम और क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय बजट 2026-27 में मिशन माइनिंग लिथियम और क्रिटिकल मिनरल्स को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सतत ऊर्जा पहल के तहत ग्रीन हाइड्रोजन वैली परियोजना की शुरुआत की है? इसका आंसर तो सबसे बनना चाहिए, क्योंकि हम पिछले 3-4 दिनों से इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जो सतत ऊर्जा पहल के तहत ग्रीन हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन वैली परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत के विभिन्न राज्यों में ग्रीन हाइड्रोजन हब और वैली विकसित की जा रही है, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम करते आ रहे हैं पिछले 3 दिनों से। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाइड्रोजन वैली परियोजना कहाँ शुरू की गई है? भारत में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखी गई वरुणा नौसेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित की गई है? भारत अमेरिका, भारत फ्रांस, भारत ब्रिटेन और भारत जापान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत और फ्रांस। वरुणा नौसेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच में चल रहा है? भारत और फ्रांस के बीच में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजमार्गों का निर्बाध टोलिंग के लिए किस प्रणाली को पूर्णतः लागू किया है? GPS, QR कोड, मैनुअल टोल, बायोमेट्रिक। अगला इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, GPS आधारित टोलिंग प्रणाली। फास्टैग के बाद अब NHAI ने वाहनों को वास्तविक दूरी के आधार पर टोल काटने के लिए सैटेलाइट GPS आधारित टोल कनेक्शन सिस्टम लागू कर रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बना? फिनलैंड, स्वीडन, यूक्रेन, पोलैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन। स्वीडन आधिकारिक तौर पर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 32वां सदस्य देश बना है, और 31वां कौन सा है? फिनलैंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के वर्तमान गवर्नर कौन है? मौद्रिक नीति समिति के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शक्तिकांत दास। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास मौद्रिक नीति समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, जो देश में रेपो रेट और मुद्रास्फीति नियंत्रण पर निर्णय लेती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसरो का नया प्रशिक्षण केंद्र कुलशेखरपट्टिनम किस राज्य में है? इसरो ने अपना नया प्रक्षेपण केंद्र
कहाँ पे स्थित है ये? इसका नाम है कुलशेखरपट्टिनम। ये कहाँ पर स्थित है? नया प्रेक्षेपण केंद्र, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में, ओडिशा में। इसका सही आंसर है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले में कुलशेखरपट्टिनम में इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट छोटे उपग्रह प्रेक्षण यान को प्रक्षेपण करने के लिए यहाँ विकसित किया जा रहा है। कुलशेखरपट्टिनम तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली एआईसीटी किस शहर में विकसित की जा रही है? बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ, नोएडा। तो इसका सही आंसर है लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ को भारत की पहली एआईसीटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान नवाचार केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के काजी नींबू को राज्य फल घोषित किया है? असम ने, त्रिपुरा ने, मेघालय ने और नागालैंड ने। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम। असम सरकार ने अपने विशिष्ट सुगंध और औषधीय गुणों वाले काजी नींबू को आधिकारिक तौर पर राज्य का फल घोषित किया है। असम सरकार ने काजी नींबू को राज्य फल घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली सड़क सुरक्षा बल किस राज्य सरकार द्वारा गठित की गई है? रोड सेफ्टी फोर्स किस राज्य ने गठित की है? पंजाब ने, हरियाणा ने, उत्तर प्रदेश ने और केरल ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। पंजाब सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और घायलों को त्वरित प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए समर्पित सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है। सड़क सुरक्षा बल भारत की पहली सड़क सुरक्षा बल है। किस राज्य सरकार ने? पंजाब राज्य सरकार ने गठित की है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय गठबंधन आईएसए का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन इसका आंसर है गुरुग्राम, भारत। भारत और फ्रांस की संयुक्त पहल से स्थापित इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका मुख्यालय कहाँ है? हरियाणा के गुरुग्राम में। हरियाणा के गुरुग्राम में। आईएसए का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सुभद्रा योजना की शुरुआत की गई? ओडिशा। इसका आंसर है ओडिशा सरकार ने महिलाओं को वित्तीय सशक्तिकरण प्रदान करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए सुभद्रा योजना शुरू की है। सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार ने शुरू की है। चलिए, आज की क्लास में हमने ये 20 क्वेश्चन करे जो आपके एग्जाम लेवल में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। चलिए, अब मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।